हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट मैं आपको दूंगा। वीकेंड का दिन है तो वॉल्यूम मार्केट में कम है। बहरहाल अगला कदम मार्केट का क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन को देखेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस को देखेंगे और इसके अलावा इथीरियम को भी देखेंगे। बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखेंगे कि इसके बाद जो है हमें क्या आने वाले दिनों में दिख सकता है। पर्सनली मैं जो ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में वीडियो बताऊँगा। तो यहाँ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मंथ के अंदर। याद रहे दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दूं, रिमाइंड करवा दूं आपको कि ये महीना जो है ना एफओएमसी मीटिंग का महीना आप कह सकते हो। और ये मीटिंग जो आने वाली है इस पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस नहीं की हुई मार्केट ने और स्टिल बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी रेट कट्स जो है वो नहीं होंगे। बट एट दी एंड ये मीटिंग जो है हमेशा इंपॉर्टेंट रही है और हमने माजी में ये भी देखा है कि जब भी रेट कट्स होते हैं तो हमेशा वो एक सरप्राइज की सूरत में होते हैं। और पहले जो है मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मामला जो है गड़बड़ है, कम चांसेस है, बट एट दी एंड जो है हमने देखा हमने कि एक सरप्राइज मिलता है। तो अगर सरप्राइज मिल जाता है तो जाहिर सी बात है सुपर बुलिश है मार्केट के लिए। और अगर ये न्यूट्रल वैल्यू रहता है और इस बार भी डिसाइड किया जाता है कि रेट कट्स नहीं होंगे तो जो मार्केट में चल रहा है वही जो है इस महीने में हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। बहरहाल दोस्तों, यहाँ से हम चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और सबसे पहले टेक्निकल डिस्कस करेंगे कि इस टाइम हमारे चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये आपको बताया था कि अगर क्लोजिंग जो है वो 1,10,000 से ऊपर हो जाती है तो हमारे पास एक बुल फ्लैग बन रहा है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रेंज है, रेजिस्टेंस है, ये टूटेगी तो एक ब्रेकआउट हम कंसिडर कर सकते हैं। पर अभी क्या दिख रहा है हमें, अभी हमें ये दिख रहा है कि बिटकॉइन जो है इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही है। आप देख सकते हो कि बड़ी इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस है 1,10,000 की। प्रीवियसली भी आप देखो तो काफ़ी हार्ड रिजेक्शंस जो है बिटकॉइन को यहीं से मिलती रही हैं। और बिटकॉइन की जो रेंज है पूरी की पूरी जो काफ़ी अरसे से बनी हुई है, जिसके दरम्यान हम ट्रेड भी कर रहे हैं, नीचे खरीद रहे हैं और ऊपर सेल कर रहे हैं, तो यही रेंज है जो बिटकॉइन का बॉर्डर बन के बैठी हुई है। तो आप देखो तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और थर्ड टाइम अब यहीं पे जो है हमें रिजेक्शन मिली है। तो अभी का दोस्तों यहाँ पे सिनेरियो ये है, अभी की यहाँ पे अपडेट ये है, क्लोजिंग जो है फिलहाल के लिए हमें जो है इस रेंज से ऊपर नहीं मिल सकी है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि हम बहुत दिनों से एक रेंज में ही मूव कर रहे हैं और अभी भी वही सिचुएशन है। जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं मिलेगी, ब्रेकआउट नहीं होगा, ब्रेकआउट नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि हमें जो है बहुत दूर की फिलहाल नहीं सोच रही है। हम इस रेंज को निचोड़ रहे हैं, आगे भी निचोड़ लेंगे, अभी भी निचोड़ लें और जहां मौका मिलेगा हम इंशाल्लाह जो है नीचे खरीदेंगे, ऊपर सेल करेंगे। फिलहाल के लिए यानी कि आप कह सकते हो कि सिनेरियो में कोई चेंजिंग नहीं आई है। और जो सिनेरियो समझ लो कि मई 2025-12 से चल रहा है वही आज भी चल रहा है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास डिमांड जोन्स कौन से हैं जहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है और जहां पे हम जो है बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। तो करीब तरीन डिमांड जोन की बात करें तो हमारे पास बिटकॉइन का जो करीब तरीन डिमांड जोन है वो हमारा है ये वाला एरिया। ये कैसा डिमांड जोन है कि जहां बिटकॉइन अगर आता है तो हम यहाँ पे रीएनालाइज करेंगे और अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे और वहां पे ट्राई करेंगे कि एंट्री बनाएं। जाहिर सी बात है प्रॉपर अपनी इनवैलिडेशन के साथ, प्रॉपर यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ, और ट्राई करेंगे छोटे से मूव को कैप्चर कर पाए। बट एट द एंड जो मेन डिमांड जोन है वो वही है जो पहले था और वो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है 1,02,000 से लेके 1,00,000 का एरिया। ये कैसा एरिया है जो अभी तक हमें एक बड़ी जबरदस्त सपोर्ट दे रहा है और अगर आने वाले दिनों के अंदर दोबारा भी बिटकॉइन मिलेगा हमें तो हम यहाँ पे ना सिर्फ बाइंग करेंगे बल्कि बिटकॉइन के साथ ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये बिटकॉइन की एक अपडेट है और अभी के लिए जाहिर है वीकेंड भी है आज, तो आज जाहिर मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा और मैं मार्केट ओपन होने का वेट करूंगा। अगर मुझे कोई छोटी मोटी स्कैम जो है इस रेंज में दिखती है जहां बिटकॉइन इस टाइम अप्रोच कर रहा है तो मैं आपको कल की वीडियो में गाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपसे जो है आपको डेली अपडेट मिलेगी मार्केट की। मैं जानता हूं कि मैंने इन दिनों के दरमियान आप लोगों को बहुत नाराज किया है और डेली अपडेट्स आप लोगों को नहीं मिल रही है, बट इंशाल्लाह अब सिलसिला जो है दोबारा से कंटिन्यू हो चुका है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, अच्छा मैंने वीडियो की शुरू में बताया था आपको कि मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें जो है आने वाले दिनों के अंदर यानी कि इस महीने के एंड के अंदर या फिर अगले महीने की शुरुआत के अंदर जो है एक मूवमेंट मार्केट की मिल सकती है। और वो मूवमेंट क्या है, तो मूवमेंट मैं आपको दिखाता हूं बिटकॉइन डोमिनेंस इस चार्ट के ऊपर। आप यहां पे देखो तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना फिलहाल के लिए एक अप ट्रेंड में चल रही है, हायर हाइज हायर लोज बना रही है। बट यहां पे नोट करो तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक छोटा सा ब्रेकडाउन मिला है। जाहिर है जो मेन स्ट्रक्चर है वो फिलहाल भी इंटैक्ट है, बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूं कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेकडाउन मिला है। यहाँ पे देखो तो ये बना हमारा हाई, ये बना लो, ये हमारा लास्ट लो था, ये एक हाई बना नया, उसके बाद नीचे आया बिटकॉइन डोमिनेंस तो हमारा लास्ट लो जो है ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब यहाँ पे चल रहा है
एक लोअर हाई का मूव। अब यहाँ पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे डोमिनस जो है कुछ दिन जो है इस तरीके से मूव कर सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है, यहाँ पे थोड़ा सा पंप करके जो है इस एरिया को दोबारा रिट्रेस कर सकती है, बट उसके बाद जो है डोमिनस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे आए और नीचे आके जो है ना इस लो को भी तोड़े और हमें एक नया लो दे। उसके बाद ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है हमारा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, जहां पे ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुई, नीचे क्लोजिंग मिली, समझ आना कि ऑल्ट कॉइन्स का हमें, अब ऑल्ट कॉइन्स इसको नहीं कह सकते, बट बहरहाल 25 से 30% का मूव जो है हमें उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों मैं आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हम ट्राई करेंगे कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और अगर ब्रेक होती है तो उस टाइम जो है आपको इंशाल्लाह इसमें एंट्री, ऑल्ट कॉइन्स वगैरह में एंट्री जो है करवा दी जाए। डोमिनेंस के बारे में जानते हैं आप लोग बिटकॉइन की, कि जब ये गिरेगी तो ऑल्ट कॉइन्स ज़ाहिर है पंप करेंगे और डोमिनेंस से गिरने के बाद ज़ाहिर है इनमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है अच्छे मूव बनते हैं। तो ये डोमिनेंस हो गया हमारा, बिटकॉइन हो गया जो मैंने आपको जल्दी से समझा दिया। ज़रा वीकेंड है आज, तो यहाँ पे वॉल्यूम मार्केट में हमें कम ही दिख रहा है, जो मैंने बिटकॉइन के मामले में भी डिस्कस किया आपसे, और वही सिचुएशन अब हमें जो है ऑल्ट कॉइन्स में भी दिख रही है। अब ऑल्ट कॉइन्स को आप देखो, लास्ट 24 आवर के अंदर हमें कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रही है ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। यहाँ पे सामने आपके सामने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हमारा पूरा 24 आवर का सिनेरियो। XRP को देखो तो न्यूट्रल वैल्यू चल रही है, ना तो पंप ना ही बहुत ज्यादा डंप। BNB को देखो, ये भी लास्ट 24 आवर के अंदर हमें एक न्यूट्रल वैल्यू में ही दिख रहा है। सोलाना को देख लो आप लोग, मेजर ऑल्ट कॉइन्स को सारों को देख लो, सब के सब जो है यहाँ पे रेंज में ही हमें एक तरह से मूव करते हुए दिख रहे हैं। और ये नेचुरल चीज है, वीकेंड्स के ऊपर नॉर्मली ऐसा ही होता है, नॉर्मली वॉल्यूम जो है कम ही हमें देखने को मिलता है इस टाइम, वैसे भी कोई बड़ी न्यूज मार्केट में नहीं है, तो यहाँ पे जो इस टाइम चल रहा है वो एक नेचुरल सिनेरियो है। बहरहाल यहाँ मार्केट ओपन होगी तो इंशाल्लाह जो है दोबारा मूवमेंट भी मिल जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं इथीरियम को कि वहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है। अब इथीरियम के अंदर रिसेंट सिनेरियो चल रहा है कि इथीरियम भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और डिमांड जोन जो इस टाइम बनता है, बेहतर डिमांड जोन बनता है जहाँ पे आप यानी कि एंट्री बना सकते हो, वो है आपका ये 2350 का एरिया। यहाँ पे एंट्री होगी और सिंपली आपने एक DCA प्लान जो है साइड पे रखना है और वो होगा आपका इस जोन के अंदर। अगर इथीरियम ने दोबारा यहाँ पे आपको चांस दिया तो ये आपका जो है एक डिमांड जोन है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग लो का जोन भी है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और एग्जिट कहाँ पे करेंगे, एग्जिट करेंगे आप लोग सिंपली जो है यहाँ पे 2700 से लेके लगभग 2850 के एरिया के अंदर, इवन 3000 को भी आप रडार में रख सकते हो। ये वो वैल्यूज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड टर्म के अंदर जो है हमें देखने को मिलेंगी इथीरियम के अंदर। इथीरियम जो है हमें ये टारगेट जो है हिट करता हुआ देख सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। वीकेंड है और नया वीक स्टार्ट होने वाला है। अब जो क्लोजिंग होगी वही बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वीकली क्लोजिंग से पहले हम एक वीडियो जो बनाते हैं उसमें नॉर्मली आपको मार्केट का बस एक सिनेरियो दिखाते हैं और उसके बाद जो क्लोजिंग होती है उसके बाद फिर जो है आपको प्रॉपर हम बताते हैं कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन पे जा रही है। तो कल की वीडियो का वेट कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।